हेलो बच्चों। ये डे 22 असाइनमेंट का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर है। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, द ऑर्डर एंड डिग्री। हमें क्या चाहिए, एक तो हमें ऑर्डर चाहिए। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज। सॉल्यूशन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या गिवन है सॉल्यूशन? y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x प्लस सी ई पे पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं गिवन है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या है। तो तुम्हें करना क्या है, इसमें कितने पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं? 3 पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। तो 3 पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। तो उसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पैरामीटर एंड नंबर ऑफ ऑर्डर ये इक्वल होता है, याद रखना। नंबर ऑफ पैरामीटर्स ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ ऑर्डर, ये दोनों इक्वल होता है। तो हमसे ऑर्डर ही पूछ रहा है, तो 3 पैरामीटर हैं तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या बोला है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस ए। तो रेडियस ए मतलब सर्कल का, हमें ऑल सर्कल मतलब फैमिली ऑफ सर्कल के क्रॉसपॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है जिसका रेडियस ए है। तो रेडियस तो गिवन है, तो रेडियस क्या है हमारा, ए। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये जो ए है ना हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे पैरामीटर क्या है, ये एच एन के। तो पैरामीटर कितने हैं, 2। तो ऑर्डर क्या होगा, सर्कल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ पैरामीटर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर 2 हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ भी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ध्यान क्या रखा जाता है कि जैसे सर्कल का जो रेडियस है ना वो हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पे कांस्टेंट और पैरामीटर को बहुत ध्यान से देखा जाता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस ए, मतलब जो सर्कल का रेडियस है वो कांस्टेंट है। तो इक्वेशन में क्या होगा, एक एच आएगा, क्या आएगा, ही 2 पैरामीटर होगा। ठीक है, तो ऑर्डर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या की मैंने, एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो हमारा लीनियर फॉर्म में है, एक्स से डिवाइड कर दो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्लस का एक्स। इसको हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो बच्चे यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई पे पावर इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो ई पे पावर माइनस एल एन एक्स, तो ये हो जाएगा ई पे पावर एल एन 1 अपॉन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, उसके बाद क्या होगा, q क्या है हमारा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, यही होगा ना सॉल्यूशन। तो y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 डी एक्स प्लस सी। तो ये क्या होगा, x प्लस सी। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो y का वैल्यू क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो यहाँ पे c का काम क्या कर रहा है, a। तो इससे हमें क्या पता चला, c इज़ द करेक्ट ऑप्शन। c हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका सॉल्यूशन चाहिए। बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x tan y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। बच्चे अब इसको ध्यान से देखो,
अभी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ना, ये होमोजीनियस नहीं है, ठीक है, अभी इस फॉर्म में, और ये लीनियर भी नहीं है और वेरिएबल भी सेपरेट नहीं होगा। तो अगर होमोजीनियस भी नहीं हो, लीनियर भी नहीं हो, वेरिएबल भी सेपरेट नहीं हो रहा है, तो तुम करो क्या कि फिर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? tan y। यहाँ पे तुम क्या करो, tan y को z बोल दो। अगर हमने tan y को z बोला तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? y के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर y इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी वाई, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला? sec स्क्वायर y और डी वाई, ये हमें क्या मिल गया? डी जेड। अब देखो, ये जो sec स्क्वायर y है और ये डी वाई, ये मिलके क्या बन जाएगा? डी जेड। तो ये क्या बन जाएगा? डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस 2x, और यहाँ से tan y को क्या बोला? z इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब ये जो है ना हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्मेट का आ गया, ठीक है। यहाँ बच्चे क्या है कि यहाँ पे y का काम क्या कर रहा है? y का काम कर रहा है z, ठीक है, ये y का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा p होगा, p क्या होगा? 2x हो जाएगा, ये p हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? q। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e पे पावर इंटीग्रल 2x dx। तो e पे पावर 2, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा? e पे पावर एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन होता है ना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c, यही होता है ना। तो यहाँ क्या होगा? y की जगह क्या करेंगे? यूज z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू का काम क्या कर रहा है? एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पे पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का सी। जेड की जगह क्या पुट कर दे? tan वाई। और यहाँ पे क्या हो गया? ई पे पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब ई पे पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का सी। अब क्या करें इसमें बच्चे? तुम करो क्या कि इसमें एक्स स्क्वायर को ना टी पुट कर दो। तो यहाँ से क्या होगा? 2x डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो 2x डी एक्स, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी टी बाई 2x, ठीक है। तो ये देख लो, यहाँ से हो गया हमारा tan y, और ये हो गया ई पे पावर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ई एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो गया? डी टी बाई 2x, ऐसे हो गया, प्लस का सी। एक एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स स्क्वायर डी टी प्लस सी, ये हो गया 1/2, और एक्स स्क्वायर को हमने टी बोला है, तो क्या हो गया? टी ई पे पावर टी डी टी प्लस का सी। अब इसमें ना बाई पार्ट्स यूज़ कर लो। ई पे पावर एक्स स्क्वायर 1/2 बाई पार्ट यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा? टी ई पे पावर टी माइनस ई पे पावर टी डी टी प्लस का सी। बाई पार्ट्स यूज़ कर लिया हमने, तो 1/2 ये होगा टी ई पे पावर टी माइनस ई पे पावर टी प्लस का सी, और टी हमने किसे बोला? एक्स स्क्वायर को, तो ये हो गया 1/2, और ये हो गया एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो 2 को इधर लेके आए तो 2 tan y ई पे पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से ई पे पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का सी। अब हमने दोनों साइड क्या किया? ई पे पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो 2 tan y ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी अपॉन ई पे पावर एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमें क्या मिला? 2 tan y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो ऐसा कोई है ऑप्शन इसमें? एक्स स्क्वायर माइनस 1 सी, ये हो गया हमारा बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो dy बाई डी एक्स प्लस वाई tan x इज इक्वल्स टू एक्स पे पावर m cos x। बच्चों इसका ना हमें सॉल्यूशन चाहिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का है? सिंपल सी बात है, लीनियर फॉर्म का है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ई पे पावर क्या होगा, tan x dx, ठीक है। tan x का क्या होगा इंटीग्रल ln cos x, सॉरी ln sec x, तो ये क्या हो जाएगा sec x। अब सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू सेक एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल sec x इंटू एक्स पे पावर m cos x dx प्लस का सी। सेक और cos कैंसिल हो गया, y sec x, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा x पे पावर m dx, तो ये क्या हो जाएगा x पे पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस का c। अब हमने क्या किया कि इसको m प्लस 1 से डिवाइड कर दिया, सॉरी इस पूरे इसको इक्वेशन को ना m प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें क्या आ जाएगा y m प्लस 1, और sec x को लिख दिया cos x, और यहाँ से क्या हो जाएगा x पे पावर m प्लस 1 प्लस c m प्लस 1, ठीक है। ऐसे आ गया। अब फिर हमने क्या किया, cos x से भी हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बोथ इक्वेशन को। तो y m प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स पे पावर m प्लस 1 cos x प्लस c m प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा cos x। देख लो कौन सा है, एक्स पे पावर m प्लस 1 m प्लस 1 y, एक्स पे पावर m प्लस 1 cos x, c m प्लस 1 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइन विच आर एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हमसे क्या बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो सभी स्ट्रेट लाइन का जो ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस पर है, 1 यूनिट पे, ठीक है। मतलब ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होना चाहिए, 1 यूनिट। तो ऐसे करके कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे, इन्फिनाइट स्ट्रेट लाइन बनेंगे जो ओरिजिन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे होंगे। उन सभी स्ट्रेट लाइन का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। तो अब तुम क्या करो कि लाइन का जो परपेंडिकुलर फॉर्म है ना वो याद करो। क्या होता है, एक्स साइन एल्फा प्लस एक्स साइन एल्फा नहीं, एक्स कॉस एल्फा, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा। ये किसके इक्वल होता है, पी के इक्वल होता है। ये पी क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसको हमने 1 डाल दिया। तो हमें क्या मिला, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल्स टू 1। बच्चे ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, अब इसमें कितने पैरामीटर, एक ही पैरामीटर है अल्फा, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो कॉस अल्फा तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब कितने इक्वेशन है, 2 इक्वेशन, कितने पैरामीटर हैं, 2 पैरामीटर, 1 पैरामीटर, 2 इक्वेशन 1 पैरामीटर, एलिमिनेट हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन से, यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉस अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। अब इस कॉस अल्फा की वैल्यू को ना फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस साइन एल्फा, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। साइन एल्फा कॉमन ले लेते हैं इससे, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1।
तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये तो हमें मिल गया साइन अल्फा का वैल्यू। अब अच्छा, कॉस अल्फा क्या है, कॉस अल्फा हमने क्या निकाला है, यहाँ से देखो ये कॉस अल्फा निकाला है ना, इसमें पुट कर दो, साइन अल्फा पुट कर दो तो कॉस अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये हमने किसका वैल्यू पुट किया, साइन अल्फा का यहाँ वैल्यू पुट किया, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, पैरामीटर को एलिमिनेट करना है ना। फ्रॉम इक्वेशन 3 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 4 स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब बच्चे ये स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, ये y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ना। ये इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा ये y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, देख लो, इम्प्लाइज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। इसमें हमारे पास डिफरेंशियल ये फंक्शन क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस सी माइनस सी क्यूब। अब बोल रहा है कि इस फंक्शन का फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो उसमें कितने पैरामीटर हैं, एक पैरामीटर है, तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू सी आ जाएगा। ठीक है, अब ये सी उठा के इसमें डाल दो, तो आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। y इज इक्वल्स टू सी की जगह क्या डालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। देख लो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इम्प्लाइज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। इस डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। बच्चों इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ सबसे पहले तुम क्या करो, पुट एक्स प्लस वाई को तुम मान लो वी ले लिया। अब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1, ये मिल गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। अब यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है इसकी जगह क्या पुट करोगे, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू साइन वी प्लस कॉस वी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो डी वी बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन वी प्लस कॉस वी। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, वेरिएबल सेपरेट करो, 1 प्लस कॉस वी को पहले लिख दो, साइन वी यहाँ लिख दिया, इज इक्वल्स टू डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। 1 प्लस कॉस वी प्लस साइन वी इज इक्वल्स टू डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रल होगा एक्स। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे जो 1 प्लस कॉस वी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर वी बाई 2। ठीक है, और ये फॉर्मूला से 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा,
उससे आ जाएगा। और साइन वी को क्या लिख सकते हैं, 2 sin v/2 इंटू कॉस v/2, और यहाँ पे 1 का क्या होगा, x प्लस का c। ठीक है, अब हमने क्या किया इसको कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर v/2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर v/2। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर v/2 से डिवाइड किया तो 2 + 2 tan v/2, और यहाँ पे क्या होगा, ये dv इज इक्वल्स टू एक्स प्लस का c। तो 1/2 तो सबसे पहले बाहर किया, ये हो गया सेक स्क्वायर v/2 अपॉन 1 + tan v/2, dv इज इक्वल्स टू एक्स प्लस c। फिर हमने क्या किया इसमें कि tan v/2 को हमने t बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर v/2 dv इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से हमें सेक स्क्वायर v/2 dv ये क्या मिला 2dt। तो ये जो सेक स्क्वायर v/2 और dv इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2dt। तो यहाँ से क्या हो गया 1/2 और ये हो जाएगा 2dt अपॉन 1 + tan नहीं 1 + t, tan v/2 को तो हमने t बोला है, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ये टू कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ जाएगा हमें log ऑफ मॉड 1 + t इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, और t को क्या बोला है हमने, t को बोला है हमने v/2, तो 1 + v/2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ऐसे ही आएगा ना। अच्छा, t को हमने v/2 नहीं बोला है, t को हमने tan v/2 बोला है, यहाँ देखो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा tan v/2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा log ऑफ 1 + tan, और v को हमने क्या बोला है x + y/2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ऐसा है कोई ऑप्शन, log 1 + tan x, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लो यहाँ से हमें क्या पता चला, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x - y² x dx इज इक्वल्स टू y - x² y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dy। सबसे पहले तो x कॉमन लेंगे तो 1 - y² dx, यहाँ से y कॉमन लेंगे तो 1 - x² dy। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, वेरिएबल को सेपरेट करो। ठीक है, और तो कोई रास्ता नहीं है, तो x अपॉन 1 - x² dx यहाँ रहने दिया, और y अपॉन 1 - y² dy इधर ले गए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, 1 - x² dx, और यहाँ हो गया y अपॉन 1 - y² dy। अब क्या किया, इसको -1/2 से डिवाइड किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, 1 - x² dx ये हो गया -1/2 -2y अपॉन 1 - y² dy। ये हो गया log ऑफ मॉड 1 - x² इज इक्वल्स टू -1/2 log ऑफ मॉड 1 - y²। log में है तो log ऑफ मॉड c बोल दिया। अब यहाँ से क्या किया, -1/2 log ऑफ मॉड 1 - x² -1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ मॉड 1 - y², और ये -2 log मॉड c ऐसे बन जाएगा। ये -1/2 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया log ऑफ मॉड 1 - x², और ये वाला जो है ना log, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो 1 - y² क्या हो जाएगा -2 log मॉड c। log अगर डिफरेंस में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 1 - x² अपॉन 1 - y² इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा log मॉड c पे पावर -2, तो ये हो गया log मॉड 1/c²। ठीक है, अब दोनों साइड से log हटाओ
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर नहीं होगा, ये प्लस माइनस सी होगा, मॉड हटेगा ना, सी स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे को फिर तुम क्या बोल दो, कांस्टेंट बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो ऐसा है कोई ऑप्शन, 1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, ये वाला ऑप्शन देखो करेक्ट है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। कैसे, सी को तुम राइट हैंड साइड में भेज दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन सी को दोबारा सी बोल दो, कांस्टेंट है ना, तो सी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो क्या मिल रहा हमें, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से क्या पता चला, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ, क्या बोल रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे देखना है बच्चे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखना है क्या होगा। y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर लेके आए डी वाई, और यहाँ पे क्या होगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट कर लिया और कुछ नहीं किया है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इसको हम लिख सकते हैं, एक्स को अलग रखा और यहाँ पे इस एक्स को अलग रखा, और यहाँ पे क्या किया, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग किया, और ये एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब ये बताओ, यहाँ से हो गया 1/2, और ये क्या बन जाएगा, ये लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अलग अलग इंटीग्रल कर लिया, और ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हो गया 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से बन जाएगा लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस लॉग ऑफ मॉड एक्स, और लॉग लॉग में है तो लॉग में ही कांस्टेंट मान लिया, लॉग मॉड सी। अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये लॉग में नहीं आएगा बच्चे, ये वाला जो है ना हमारा लॉग, ये तो tan इनवर्स में आ जाएगा ना, ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, ये tan इनवर्स एक्स इसका फॉर्मूला है ना। ठीक है, तो 1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस सी, कुछ है उस ऑप्शन, 1/2 लॉग मॉड वाई स्क्वायर लॉग एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। देख लो, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इम्प्लाइज बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।